गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सर्दियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और मौसम भी ख़राब हो रहा है। ऐसे में कोई भी ज़्यादा बाहर ना निकलें और घर में रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ टीजीटी का सिलेबस, टीजीटी गृह विज्ञान का। बिना सिलेबस के तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फिर बिना सिलेबस के हमको एक तरफ से बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, जिससे हमें बहुत टाइम लगता है। किंतु जब हम सिलेबस का भली भांति अध्ययन कर लेते हैं तो उसके बाद तैयारी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए, आप लोग पहले सिलेबस को बहुत अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर जो है आप आगे की तैयारी करिए। अगर मेरा कहना है और मेरा मानना भी है कि अगर आप पढ़ते हैं तो 2 दिन 3 दिन के बाद एक बार अपना सिलेबस ज़रूर देख लें। सिलेबस सभी को अपना याद होना चाहिए। जब सिलेबस आपको याद होगा तभी आप तैयारी जो है बहुत सही तरीके से और सही ढंग से कर पाएंगे, और जो मटेरियल, जो पाठ्यक्रम आपके टीजीटी में पूछा जाता है आप उतना ही पढ़ेंगे। आपको बाहर इधर उधर की चीज़ें पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। ये देखिए, सबसे फर्स्ट में आते हैं हम आहार एवं पौष्टिकता। आहार एवं पौष्टिकता में जो जो टॉपिक हमें पढ़ना है, सबसे पहले है पौष्टिकता की संकल्पना पढ़नी है, फिर आहार की संरचना एवं कार्य पढ़ना है, संतुलित आहार के बारे में पूरा पढ़ना है, आहार वर्ग का वर्गीकरण ये पढ़ना है, फिर और उनका स्रोत, मतलब कि आहार वर्ग का वर्गीकरण और उनका स्रोत, जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ का एक वर्ग बनाना है, फिर कार्बोहाइड्रेट वर्ग युक्त खाद्य पदार्थों का एक वर्ग बनाना है, प्रोटीन, मिनरल्स और ऐसे ही जो पोषक तत्व होते हैं उनके अनुसार हमें एक वर्ग तैयार करना है। अल्पता के रोग, मतलब आहार में जो पोषक तत्व होते हैं, जो विटामिन्स होते हैं, उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ना है। आहार तैयार करना, कुकिंग, आहार को तैयार करना, इस तरह से हमें आहार को तैयार करना है। फिर आ जाता है आहार को तैयार करना, हमें भोजन को इस तरह से तैयार करना है कि उसके जो सभी पोषक तत्व हैं वो बचे रहें, वो नष्ट ना हो। खाद्य संरक्षण एवं मिलावट, इसमें हमें पढ़ना है खाद्य संरक्षण। बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमें पूरा सीजन नहीं मिलते हैं, उनको हमें संरक्षित करना पड़ता है, उन्हें अच्छे से रखना पड़ता है। और बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो हम बाहर से मार्केट से लाते हैं, उनमें हमें मिलावट का सामना करना पड़ता है। तो इसमें ये बताया जाएगा आपको कि उसमें किस तरह के कौन से खाद्य पदार्थ में किन किन तत्वों का मिलावट होता है। जैसे हम बाहर से दूध लाते हैं, दूध में तरह तरह के पाउडर और पानी मिलाया जाता है। जैसे हम दालें लेके आते हैं, दालों में हमें कंकड़ पत्थर मिलते हैं, चावल में इसी तरह। जैसे पीसी मिर्च लेके आते हैं, उसमें बहुत मिलावट होती है, हल्दी, धनिया, इन सारी चीज़ों में आजकल हर चीज़ में बहुत मिलावट होती है। विभिन्न रोग जो हमें होते रहते हैं, जैसे ज्वर, टाइफाइड, अल्सर, मधुमेह, गुर्दा एवं दिल के रोगियों के लिए आहार, मतलब कि जो ऐसे रोग हमें होते रहते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जिनको बुखार हो, टाइफाइड, अल्सर, मधुमेह, ऐसी बीमारियां, उनको हम हॉस्पिटल में एडमिट करें। उन्हें हम ऐसे मरीजों को हम घर में रखते हैं और उनके जब समुचित केयर करते हैं, जब उन्हें उनके बीमारी के अनुरूप भोजन देते हैं, तो वो बहुत जल्दी से स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। मानव शरीर की संरचना, इसमें हम पढ़ेंगे मानव शरीर की संरचना कैसी है। मानव जो है वो, उसके अंदर वो किन तत्वों से बना है, कैसे बना है, ये हम इसके बारे में बहुत डीपली नहीं जाएंगे, बहुत मोटे मोटे पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है वो इंटर कॉलेज में जो पीजीटी होता है उसमें ज़्यादा डीपली पूछा जाता है। भोजन का पाचन पढ़ेंगे, भोजन का कैसे पचता है, कैसे खाते हैं, कौन कौन से तंत्र हमारे भोजन में जो है भोजन को पचाने में सहयोग करते हैं। अवशोषण, भोजन का अवशोषण
कहाँ होता है, किस आंत में होता है, छोटी आंत में होता है कि बड़ी आंत में होता है, अवशोषित होने के बाद भोजन कहाँ जाता है, ये सब हम अवशोषण में पढ़ेंगे। उपापचय और सामान्य रसायन, इन सब चीज़ों के बारे में हम आहार एवं पौष्टिकता में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो आहार एवं पौष्टिकता होती है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, जो बहुत तरह से घुमा भी दिए जाते हैं, इसलिए इसको डीपली पढ़ना बहुत आवश्यक है। फिर हम आते हैं गृह प्रबंध में। गृह प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा। गृह प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा। गृह प्रबंध क्या है, घर को हमें कैसे मैनेज करना है, घर के समस्त कार्यों को किस तरह करना है, ये हम गृह प्रबंध में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम कम समय, कम शक्ति और कम ऊर्जा लगा के हम घर का समस्त कार्य करें और सारे कार्य समुचित समय पर और सही तरीके से हो जाएं। परिवार के संसाधन, परिवार में जो जो संसाधन हमें प्राप्त होते हैं उन संसाधनों का प्रयोग करके हम सारे कार्य करें। पारिवारिक बजट, परिवार का जो बजट होता है, हर एक परिवार की एक आय होती है, ठीक है, हर परिवार की एक आय होती है, वो मंथली आय हो सकती है, वीकली आय हो सकती है, डेली पर्पस की आय हो सकती है, सबकी अलग अलग आय होती है। तो उसी आय में हमें घर का सारा खर्च चलाना होता है, सारी आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं। तो उस सबको, उस पारिवारिक आय का बजट बनाना और बजट बनाते हुए उसमें बचत करना भी बहुत ज़रूरी होता है। समय, ऊर्जा एवं धन का प्रबंधन, ये वही बात होती है, समय, शक्ति एवं ऊर्जा की बचत, इन दोनों का सही से, जैसे कोई काम है, हम किचन में ही खाना बना रहे हैं तो किचन में हम जो मटेरियल होता है, जो किचन के बर्तन होते हैं, जो सामान होता है, उसको हम किचन में इस तरह से फिट करें, ऐसे रखें कि हम कम दौड़ भाग में, कम चलने फिरने में हम जल्दी से जल्दी वो काम कर सकें। निर्णय लेने की शक्ति, लक्ष्य, मूल्य और प्रतिमान, पारिवारिक आवश्यकता, कार्य सरलीकरण, बचत और आंतरिक एवं बाह्य सज्जा, गृह एवं पारिवारिक तंत्र, इन सब चीज़ों के बारे में हम गृह प्रबंध में पढ़ेंगे। गृह प्रबंध जो है ये थोड़ा सा इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो है बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत हर लाइन से क्वेश्चन बन जाता है इसमें गृह प्रबंध में, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। इसकी बिना बुक के पढ़ाई जो है, बिना बुक के पढ़े आप टीजीटी का एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत मुश्किल है। आपको बुक से पढ़ना ही पड़ेगा, क्यों, इसलिए जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं होगा तब तक आप जो है, जब क्वेश्चन को घुमा देते हैं या क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछ लेते हैं, तब आप उसका आंसर देने में आपको बहुत ही ज़्यादा समस्या आती है, आप सीधे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। फिर आते हैं स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा बतानी है। व्यक्ति का स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी और गैर सरकारी संगठन, इसमें हम पढ़ेंगे सभी, जैसे WHO है, यूनिसेफ है, और ये इसका ऐसे ही जो बहुत सारी संस्थाएं हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का महत्व, स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का जो हमारे चारों तरफ है, पर्यावरण क्या है, वह वस्तु, वो सभी चीज़ें जो एक व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए हैं और वो उसे प्रभावित करती हैं, वह उसका पर्यावरण होता है। ये इसकी बहुत ही सरल और बहुत सिंपल शब्दों में एक परिभाषा है। फिर पर्यावरण प्रदूषण पढ़ेंगे और स्वास्थ्य प्रकोप के रूप में जल एवं वायु जनित रोगों के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा के सिद्धांत, प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा के सिद्धांत पढ़ेंगे और जल एवं वायु जनित रोग पढ़ेंगे। जल से होने वाले रोग और वायु जनित रोग, जो दूषित जल को प्रयोग करने से जो रोग होते हैं उनको पढ़ेंगे, जैसे हैजा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, ऐसे रोगों के बारे में हम
इसमें पढ़ेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य के सिद्धांत पढ़ेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य के क्या सिद्धांत है? जो प्राथमिक स्वास्थ्य होता है, जो बेसिक लेवल का स्वास्थ्य होता है, जिसमें हमें कैसी सफाई रखनी है, कैसे घर की सफाई रखनी है, किस तरह अपनी सफाई रखनी है, अपने बालों की सफाई रखनी है, अपने शरीर की सफाई रखनी है, खाद्य वस्तुओं की सफाई रखनी है, इन सब चीज़ों के बारे में इसके मूल सिद्धांत पढ़ेंगे। पारिवारिक सामान्य दुर्घटनाएं, उनका निदान तथा विभिन्न प्रकार की पट्टियों का प्रयोग। परिवार की छोटी मोटी घटनाएं हो गई, जैसे हम खाना बना रहे हैं, हमारा हाथ जल गया, दूध गिर गया हाथ पे, हम पानी गर्म कर रहे हैं, पानी गिर गया हाथ में, सब्जी काट रहे हैं, चाकू लग गया, सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, वहां से फिसल गए, चलते चलते पैर में मोच आ गई। इस तरह से जो छोटी छोटी घटनाएं सामान्यतः घरों में होती रहती हैं, तो उनके बारे में हम जानकारी लेंगे कि हम इनसे किस तरह से जो है घर में ही इनका उपचार कर सकते हैं। और रही पट्टियाँ, जैसे ये पट्टियाँ हो गई, पट्टियों का उपयोग कभी कभी कोई चोट लग जाती है, किसी के हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो हमें विभिन्न प्रकार की पट्टियों की ज़रूरत पड़ती है, जब जिसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो वो लगभग सबको आना चाहिए, जिससे डॉक्टर से आने से पूर्व हम मरीज को हेल्प कर सकें। फिर आता है बाल विकास, बच्चों की वृद्धि एवं विकास, बच्चों के मृत्यु एवं रुग्णता, विद्यालयी स्वास्थ्य, विवाह एवं परिवार। ये बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक है। उसमें से हम बच्चों की वृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। ये जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक सभी बच्चों के विकास का कैसा होता है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो सबसे ज़्यादा बनते हैं, वो बनते हैं जन्म से लेके 18 वर्ष के बच्चों के विकास के बारे में सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। उनकी बुद्धि लब्धि के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, उनके शरीर के भार के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, उनकी वो कब बोलना स्टार्ट करते हैं, कब चलना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो बनाए जाते हैं, किस अवस्था से किस अवस्था को क्या कहते हैं। जैसे इसी तरह से बाल्यावस्था किसे कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं, वयस्क अवस्था कब स्टार्ट होती है, किस एज ग्रुप में स्टार्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों की वृद्धि एवं विकास में पढ़ेंगे। बच्चों की मृत्यु एवं रुग्णता, बच्चों की मृत्यु दर जो कि 1000 पर देखी जाती है। तो बच्चों की मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे कि जन्म लेते ही जो बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जो उनमें कमजोरी हो, रक्ताल्पता हो, सूखा रोग होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। विद्यालय स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर विवाह एवं परिवार के बारे में पढ़ेंगे। ये हो जाता है हमारा बाल विकास। वस्त्र एवं सिले कपड़े, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। इसमें वस्त्र जब से बनता है और बनने से लेके वो मार्केट तक कैसे आता है और हम तक कैसे पहुंचता है, इसके बीच की सारी कड़ियों के बारे में हम वस्त्र विज्ञान में पढ़ेंगे। रेशों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, कौन कौन से रेशे हैं, किन किन रेशों से वस्त्र बनते हैं। कपास हो गया, रेशम है, लिनन है, नायलॉन है, डेक्रॉन है। इस तरह से बहुत सारे रेशम है, बहुत सारे रेशे हैं जिनसे वस्त्र बनते हैं। उनका रसायन, जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, कृत्रिम रेशे होते हैं, रासायनिक रेशे होते हैं, मानव निर्मित रेशे होते हैं। तो कौन सा रेशा किस तरह से बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। परिधान की बनावट एवं उनकी सजावट, वस्त्र किस प्रकार बनते हैं और उनकी सजावट कैसे होती है। वस्त्र जैसे ही मार्केट में बनकर सीधा मार्केट में तो आता नहीं है। अगर वस्त्र रेशा तैयार किया जाए, रेशा तैयार करने के बाद वस्त्र बना दिया जाए और उसको डायरेक्ट पहन लिया जाए तो उसे कोई नहीं पहनेगा। वस्त्र तैयार होने के बाद भी बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप वो गुजरता है, तब उसकी परिसज्जा होती है। अगर हम वस्त्र को जैसे ही करघे से उतरे और उसको पहन ले तो उसे वस्त्र ग्रे गुड्स वस्त्र कहते हैं, यानी उसमें किसी भी तरह की कोई परिसज्जा नहीं होती है। मुस्लिम की बनावट एवं उसकी सजावट, कैसे सजावट करते हैं, कपड़ों की रंगाई कैसे करते हैं। सब मार्केट में हम देखते हैं कि बहुत तरह तरह के कपड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, बहुत सुंदर और आकर्षक रंगों में कपड़े हैं। अब तो कलर, इतने सारे कलर हो गए हैं कि हर एक कलर का नाम याद रखना भी बहुत मुश्किल हो रहा है।
तो कपड़ों की रंगाई कैसे होती है एवं धुलाई कैसे होती है। बहुत हर कपड़े को हम एक ही तरीके से नहीं धो सकते। रेशम की धुलाई अलग होती है तो उलन की धुलाई अलग होती है, कपास के कपड़ों की धुलाई अलग होती है। तो इसी तरह से नायलॉन के वस्त्रों की धुलाई अलग होती है। तो इस तरह से वस्त्रों की धुलाई अलग अलग होती है। विभिन्न अवसरों एवं विभिन्न मौसमों में पहने जाने वाले वस्त्र विभिन्न अवसरों, अवसर से मीन्स ये है कि किसी की शादी में हम कैसे वस्त्र पहनते हैं, मुंडन में कैसे वस्त्र पहनते हैं, जब हमें बाजार जाना होता है तब हम कैसे वस्त्र पहनते हैं, और जब हम मार्केट जाते हैं या फिर हम कहीं घूमने जाते हैं तब हम अलग अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं। और विभिन्न मौसम में, गर्मी में हमारे दूसरे वस्त्र होते हैं, सर्दी में हम दूसरे वस्त्र पहनते हैं, नॉर्मल मौसम में हम दूसरे वस्त्र पहनते हैं। तो वस्त्रों का चुनाव भी हम किस प्रकार करना है ये हम इसमें आगे पढ़ेंगे, एवं उनका निर्माण कैसे होता है। तो इस तरह से वस्त्र एवं सिले कपड़े, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है प्रसार शिक्षा, गृह विज्ञान का अर्थ, परिभाषा एवं इतिहास। प्रसार शिक्षा, प्रसार मीन्स होता है प्रचार, किसी चीज को फैलाना प्रसार कहलाता है। एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में उस चीज को फैला देना या बांटना, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना प्रसार होता है। तो गृह विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा, इतिहास पढ़ेंगे कि गृह विज्ञान के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, विषय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। यहाँ पे गृह विज्ञान की विषय क्षेत्र मीन्स कि गृह विज्ञान को पढ़ने के बाद गृह विज्ञान का जो स्टूडेंट है वो सिर्फ टीचिंग लाइन में ही नहीं, अन्य बहुत सारी लाइनों में वो जा सकता है। वो इनमें जितने भी टॉपिक हैं उन एक टॉपिक में वो महारत हासिल कर दे, एक टॉपिक में वो अपने आप को मास्टर बना ले और उस लाइन में वो बहुत आगे जा सकता है। वो जैसे आहार एवं पौष्टिकता में, अगर आप आहार एवं पौष्टिकता आप न्यूट्रिशन का पूरा कोर्स कर लेते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाती है, तो आप जो है किसी भी हॉस्पिटल में आप अपॉइंट हो सकते हैं। वहाँ पे जो मरीज होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनके लिए आपको डाइट प्लान करना होता है। आप जिम में आपको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। जिम में आपको सबके लिए डाइट प्लान बनाना होता है, किसको क्या खाना है, किसको नहीं खाना है। तो डाइटिशियन की जॉब जो होती है वो रहती है गृह प्रबंध। आप इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं। आप गृह प्रबंध को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। आप घर को मैनेज करना, घर की साज सज्जा और सजावट के बारे में कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में आप अच्छी सी जानकारी ले लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए उसको, तो आप एक बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के बारे में सारी चीज़ें बता सकते हैं। बाल विकास वैसे ही है, बाल विकास के बारे में वस्त्र एवं सिले कपड़े, आप एक बहुत अच्छा बुटीक संचालिका बन सकते हैं। वस्त्र एवं सिले कपड़े, इसको पूरा जानकारी लेने के बाद। और प्रसार शिक्षा, इन सब की जानकारी, ये प्रसार शिक्षा में भी आप तरह तरह के जो छोटे छोटे कार्यक्रम गवर्नमेंट चलाती रहती है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, आप अगर जागरूक हैं तो आप उनके माध्यम से भी आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो गृह विज्ञान की विविध शाखाओं और उनका अंतर संबंध, प्रसार शिक्षा की आवश्यकता, विषय क्षेत्र एवं दर्शन प्रसार की विभिन्न विधियां और सामुदायिक विकास। बच्चों, ये सारे जो टॉपिक, ये पाठ्यक्रम जो है ये आपका होम साइंस टीजीटी का है। मैं होम साइंस पीजीटी का भी पाठ्यक्रम आपको विस्तृत बताऊंगी और नेट का भी पाठ्यक्रम आपको पूरा दिखाऊंगी। और जो अलग अलग स्टेट की जो भर्तियां होती हैं, जो उसमें होम साइंस के जो पाठ्यक्रम जो भी होता है, एलटी का पाठ्यक्रम मैं आपको बताऊंगी। तो आज मैं आपके लिए गृह विज्ञान का टीजीटी का पाठ्यक्रम, यूपी टीजीटी का पाठ्यक्रम लेके आई हूँ 2021, क्योंकि अभी 22 का जो नोटिफिकेशन तो आया नहीं है और ना तो उसका भी पाठ्यक्रम है। तो ये मैं 2021 का पाठ्यक्रम आपके सामने लेके आई हूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको हेल्पफुल लगा होगा। इसी हिसाब से, इसी पाठ्यक्रम के अनुसार आप आगे पढ़िए और आगे बढ़िए, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी टीजीटी में अच्छे नंबर गेन करने में। बच्चों, पढ़ता तो हर कोई है, हर कोई पढ़ता है, जो फॉर्म डालता है वो पढ़ता है, लेकिन कौन किस तरीके से पढ़ता है ये मायने रखता है। आपको कम समय में बहुत
बड़ी उपलब्धि हासिल करना है। टीजीटी एक सम्मानित नौकरी है, एक सम्मानित पोस्ट है, बहुत बड़ी पोस्ट है, जहाँ पे पहुँचने के बाद आप और आपके पेरेंट्स बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो इसलिए अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है, अभी मैंने बनाया है, अभी स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं पढ़ाना तो बहुत दिन से चाह रही थी, लेकिन मैं चाह रही थी कि जब तक मैं सक्सेस ना हो जाऊं, जब तक मैं अपने तरीके से कहीं पहुंच ना जाऊं, अपने हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने सेल्फ स्टडी करी है, जिस हिसाब से मैंने पढ़ा है, जब मैं जिस रास्ते में चली हूँ, जिस हिसाब से मैंने पढ़ा है, जब उसी रास्ते पे चल के मैं सफल हो गई हूँ, और तभी मैं अब चाहती हूँ कि आप लोग भी उसी रास्ते चल के आप लोग भी सक्सेस हों। ठीक है बच्चों, तो मन लगा के पढ़िए और घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। और ये तो देख ही रहे हैं कि माहौल बहुत गर्म चल रहा है, इधर इलेक्शन भी हो रहे हैं और ओमिक्रॉन भी बहुत फैल रहा है, तो सब लोग सतर्क रहिए और स्वस्थ रहिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए और घर में रहिए, बाहर ज़्यादा ना निकलिए, बाहर निकलिए तो मास्क लगा के निकलिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।